घर पे पड़ा कबाड़ मांगता है स्पेस, हमारा ईस्रो मांगता है स्पेस, जिंदगी में बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मांगती है स्पेस, और तो और अलजेब्रा में वेक्टर भी मांग रहा है स्पेस। जी हाँ, आज का टॉपिक है वेक्टर स्पेस। आज हम विस्तार में जानेंगे कि वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। स्पेस, स्पेस मीन जगह, है ना। अब स्पेस 3 डायमेंशन हो सकता है, 2 डायमेंशन हो सकता है, लेकिन थियोरिटिकली 4 डिमेंशन, 5 डिमेंशन, 6 डिमेंशन, 7 डिमेंशन, कुछ भी डिमेंशन का हो सकता है। अब देखो, हम ना एक्चुअली 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन तक ही हम विजुअलाइज कर सकते हैं। उसके ऊपर का जो डायमेंशन है वो हम एक्चुअली विजुअलाइज नहीं कर सकते, लेकिन थ्योरी में हम वो सब पढ़ते हैं, उस सब चीज़ों से काम करते हैं, एंड वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं इन थ्योरी। तो ये जो वेक्टर स्पेस है ना, ये भी वेक्टर स्पेस भी 3 डिमेंशन, 2 डिमेंशन, कुछ भी डिमेंशन बन सकता है, 4, 5, 6, एनीथिंग। ओके, तो वेक्टर स्पेस क्या होता है? वेक्टर स्पेस के लिए जो कंसेप्ट या डेफिनेशन है वो हम देखते थे कि मान लो V एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। तो और क्या, और है कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, दो बाइनरी कॉम्पोजिशन हमें दिया गया है। वेरी गुड। ओके, और क्या, और एक फील्ड है F। एक F क्या है? F एक फील्ड है। अब यू मे हैव क्वेश्चन की फील्ड क्या है। ठीक है, तो फील्ड क्या है वो हम जानेंगे वीडियो के एंड में। तो फिलहाल जान लो कि फील्ड से हम क्या करेंगे, फील्ड से हम स्केलर्स लेंगे। ठीक है, फील्ड से हम स्केलर्स लेंगे और वी से हम वेक्टर्स लेंगे। ठीक। अब क्या है, ये जो सेट वी है इसको हम वेक्टर स्पेस कहेंगे अंडर द कंपोजिशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज या कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है। तो नंबर वन कंडीशन क्या है? नंबर वन कंडीशन है कि ये जो सेट वी है ना, वी क्या करेगा, वी एडिशन के अंडर एक कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, तो वी इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप। अब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप कैसे बनता है, वो हमने क्या किया था, वो हमने जो पिछला ग्रुप का जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था ना। तो वही, तो जस्ट रिकॉल कर लेते हैं कि क्या था। तो नंबर वन जो कंडीशन था वो कि क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए, मतलब ए प्लस बी बिलोंग्स टू वी होना चाहिए फॉर ऑल। अच्छा चलो इसको ना अल्फा कर देते हैं, अल्फा बीटा कर देते हैं, ताकि वेक्टर्स और स्केलर्स में आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू वी फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी। हर एक अल्फा बीटा के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या था, एसोसिएटिविटी, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होना चाहिए फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू वी। अच्छा, तीसरा कंडीशन था कि आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड करेगा ना, एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ईटा बिलोंग्स टू वी सच दैट, क्या है कि अल्फा प्लस ईटा इज इक्वल टू ईटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, ये होना चाहिए। और एडिशन के लिए ईटा इज नथिंग बट जीरो। अच्छा, फोर्थ कंडीशन क्या था कि फॉर ऑल एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू वी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट अल्फा डैश बिलोंग्स टू वी सच दैट, क्या है कि अल्फा प्लस अल्फा डैश इज इक्वल टू अल्फा डैश प्लस अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, और एडिशन के केस में अल्फा डैश इज नथिंग बट माइनस अल्फा। तो ये चारों कंडीशन अगर होल्ड करता देन हम उसको कहते हैं ग्रुप। ओके, अब जो फिफ्थ कंडीशन है जिसके लिए हम कहेंगे कि वो कम्यूटेटिव है, वो क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी। अगर ये होता है देन हम कहेंगे कि एक कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो वी प्लस एक कम्यूटेटिव ग्रुप है। तो ये एक कंडीशन हो गया, नंबर वन कंडीशन ये होल्ड करना चाहिए। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या होता है देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन है कि सी एक स्केलर है। ठीक है, अब आ रहा है, अब कौन सा कॉम्पोजिशन आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन। सी डॉट अल्फा बिलोंग्स टू वी होना चाहिए फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू एफ फील्ड, और फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। ये दूसरा कंडीशन है, ये होल्ड करना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि सी डॉट डी डॉट अल्फा, यहाँ पर सी और डी क्या है, हमारा स्केलर है, ये होल्ड करना चाहिए फॉर ऑल सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एफ, एफ हमारा फील्ड है, फॉर ऑल वेक्टर अल्फा बिलोंग्स टू वी। अच्छा, फोर्थ कंडीशन है कि सी डॉट अल्फा प्लस बीटा, अगेन सी इज द स्केलर, अल्फा बीटा वेक्टर है, सी डॉट अल्फा प्लस सी डॉट बीटा फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी। ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए। फिफ्थ कंडीशन है कि सी प्लस डी, सी और डी स्केलर है, सी प्लस डी डॉट अल्फा इज इक्वल टू सी डॉट अल्फा प्लस डी डॉट अल्फा फॉर ऑल सी कॉमा डी बिलोंग्स टू द फील्ड एफ एंड क्या, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। फिफ्थ कंडीशन होल्ड करना चाहिए। एंड लास्ट कंडीशन वेक्टर स्पेस के लिए वो है कि वन डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा होना चाहिए फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। और यहाँ पर ये वन है, वन क्या है, वन एक्चुअली आइडेंटिटी है।
वन आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन, बाइनरी कंपोजिशन डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये जो चारों कंडीशंस है, हाँ, ये चारों कंडीशंस अगर होल्ड करता है देन हम कहेंगे कि V एक वेक्टर स्पेस है। अच्छा, अब आते हैं कि फील्ड। फील्ड क्या होता है? तो फील्ड जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि रिंग क्या होता है, ठीक है? व्हाट इज रिंग? रिंग क्या होता है? अब देखो ये जो रिंग है ना, ये कोई एंगेजमेंट रिंग नहीं है। ज़्यादा एक्साइटेड मत हो कि अपने बॉयफ्रेंड को और गर्लफ्रेंड को जाके जस्ट प्रपोज करोगे। ऐसा नहीं, एंगेजमेंट रिंग नहीं है। तो फिर रिंग क्या है? रिंग क्या है? अच्छा, चलो देखते हैं। मान लो R एक नॉन एम्प्टी सेट है, अगेन नॉन एम्प्टी सेट, ओके। अच्छा, और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन दो बाइनरी कॉम्पोजिशन है, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या है कि फिर से अगर R ये जो सेट है ये अगर कुछ कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करता है देन हम कहेंगे कि R इज अ रिंग, देन हम कहेंगे कि R इज अ रिंग। तो वो कंडीशन क्या क्या है? नंबर वन कंडीशन, R क्या होगा? एडिशन के अंडर में कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। अब कम्यूटेटिव ग्रुप होने के लिए क्या चाहिए होता है वो तो अभी अभी दिखाया। तो आर कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करेगा आर एडिशन के अंडर में। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ठीक है। तो ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, सॉरी नॉट अल्फा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है कि ए डॉट बी डॉट सी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करना चाहिए, ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अच्छा, फोर्थ कंडीशन क्या है कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी एंड क्या, एंड बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है देन हम कहेंगे कि आर इज अ रिंग, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, ये एक रिंग है, ठीक है। ये कहो या फिर सिर्फ लिख दो कि आर इज अ रिंग, दोनों ही सेम है, ठीक। अब रिंग क्या होता है जान लिए। तो अब कम्यूटेटिव रिंग किसको कहेंगे? अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा होता है देन क्या होगा? देन आर इज कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के अंडर में कम्यूट करना चाहिए। अच्छा, कम्यूटेटिव रिंग मिल गया। अब रिंग विथ यूनिटी। रिंग विथ यूनिटी क्या होता है कि अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए अगर ऐसा एलिमेंट ई मिलता है हमारे आर सेट में कि ए डॉट ई इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू ए होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर क्या होगा? ई भी आर में बिलोंग करेगा, देन क्या कहता है इसको? आर इज अ रिंग विथ यूनिटी, ठीक है, इसको ये कहा है। तो ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं कि यूनिट्स। यूनिट्स किसको कहते हैं? यूनिट जान लेंगे उसके बाद बस कंक्लूजन फील्ड क्या होता है। तो यूनिट क्या होता है देख लेते हैं कि यूनिट्स, व्हाट इज यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स में क्या कहता है? यूनिट्स में कहता है कि आर एक, ये जो आर है ना, आर एक नॉन ट्रिवियल रिंग होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल रिंग। आर इज अ नॉन ट्रिवियल रिंग। अब नॉन ट्रिवियल रिंग मतलब, ट्रिवियल रिंग क्या होता है? ट्रिवियल रिंग में बस जीरो एलिमेंट रहेगा, तो ये नॉन ट्रिवियल होना चाहिए, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट जीरो ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल रिंग होगा। उसके साथ क्या? उसके साथ होना चाहिए कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव रिंग भी होना चाहिए, प्लस और क्या होना चाहिए? रिंग विथ यूनिटी, ये भी होना चाहिए, रिंग विथ यूनिटी। अच्छा, ये हो गया बस, ठीक है। अब एक एलिमेंट P बिलोंग्स टू R, उसको हम कहेंगे कि यूनिट, ठीक है, उसको हम यूनिट कहेंगे अगर हमें एक एलिमेंट Q मिलता है R में सच दैट क्या कि P डॉट क्यू इज इक्वल टू क्यू डॉट पी इज इक्वल टू ई। और ई क्या है? ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, अभी अभी देखा ना, ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर मिलता है देन हम कहेंगे कि P यूनिट है, ओके। तो ये था यूनिट का कॉन्सेप्ट। और ये जो Q है ना, इसको हम कहते हैं कि P का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? वो ना जब हम ग्रुप पढ़ा रहे थे तब मल्टीप्लिकेशन के अंडर में ग्रुप कैसे बनता है देन हमने वो कॉन्सेप्ट दिया था। तो आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है या फिर ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, एवरीथिंग, ओके। सो नाउ इज द टाइम टू नो कि फील्ड क्या होता है, व्हाट इज फील्ड। फील्ड के लिए अगेन ए नॉन ट्रिवियल रिंग, ए नॉन ट्रिवियल रिंग आर, आर रहना चाहिए। अच्छा, ये स्क्रिप्ट आर नहीं, नॉर्मल कैपिटल आर है,
ठीक है? स्क्रिप्ट आर तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं, तो ये वो नहीं है, ठीक है? नॉन ट्रिवियल रिंग आर, अच्छा, उसके साथ क्या होना चाहिए? कम्यूटेटिव भी होना चाहिए, कम्यूटेटिव, ठीक है? और क्या होना चाहिए? और होना चाहिए कि रिंग विथ यूनिटी, ठीक है? रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए। और क्या? और बोल रहा है कि फॉर ईच नॉन जीरो एलिमेंट पी बिलोंग्स टू आर, हमें क्या मिलेगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा, मतलब पी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा। और क्या कह सकते हैं कि पी क्या होगा? यूनिट होगा। हर एक नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होगा। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो सेट आर है ना, ये एक फील्ड है। और कह सकते हैं कि ये एक फील्ड है, ठीक है? ये था फील्ड का कॉन्सेप्ट। अब फील्ड कुछ भी हो सकता है, रियल फील्ड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फील्ड हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है? तो उस हिसाब से तो ये था वेक्टर स्पेस, रिंग और फील्ड का कॉन्सेप्ट। आई होप तुम लोगों को समझ में आया है। अगर किसी पोर्शन में अगर डाउट है फिर भी कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड नेक्स्ट कौन से टॉपिक में वीडियो चाहते हो वो भी बताओ। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।